नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है राजपूतों के प्रमुख राजवंश जो इतिहास में हुए हैं। इसमें है पहला चंदेल वंश। जो चंदेल वंश था ये मध्य प्रदेश के एरिया में था और इसकी जो चंदेल वंश के जो शासक थे इनकी पहली राजधानी थी महोबा, लेकिन बाद में जो शासक धंगदेव थे वो खजुराहो लेकर चले गए थे राजधानी को। इस चंदेल वंश था, इसके संस्थापक थे ननुक। ननुक ने बुंदेलखंड शहर की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं यशोवर्मन जो इस वंश के 7वें राजा थे और इन्होंने व्यापारिक दृष्टि से अपने क्षेत्र को स्वतंत्र किया था कि ताकि ये व्यापार को अच्छे से कर सकें किसी दूसरे देश के साथ या राज्य के साथ। इसने कालिंजर दुर्ग को भी जीता था और ये एक विष्णु भगत थे, तो इसलिए इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था खजुराहो में ही, जो एक चतुर्भुज मंदिर था विष्णु भगवान का। इसके बाद आते हैं धंगदेव। जो धंगदेव शासक थे वो शिव जी के भगत थे, इसलिए इन्होंने कंद्रिया महादेव का मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में इन्होंने नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई थी जो कि वेशर शैली में थी। इसकी जो राजधानी थी वो खजुराहो थी और इसने प्रयाग में जो इलाहाबाद है यू मतलब वहाँ पर जाकर जल समाधि ले ली थी। इसके बाद आते हैं शासक विद्याधर। जो विद्याधर थे ये प्रतापी राजा थे। इनके समय क्या हुआ कि जो गुजरात के शासक थे राज्यपाल, उसने महमूद गजनबी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूटने दिया था। इस वजह से विद्याधर बहुत क्रोधित हुए थे राज्यपाल पर और इसलिए उन्होंने उसको जाकर मार दिया और उसकी जगह पर गुजरात की गद्दी पर त्रिलोचन पाल को बिठा दिया था। इसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मा। जो कीर्तिवर्मा शासक थे इन्होंने महोबा में ही, जहाँ महोबा के क्षेत्र में ही अपने नाम से कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। इसके जो दरबारी थे वो कृष्ण मिश्र थे, जिसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। वैसे जितने भी जो शासक हैं उनके आपको दरबारी जो प्रमुख हैं वो याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। इसके बाद है परमार्दी देव। जो परमार्दी देव ने उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था और जिसमें परमार्दी देव के जो दो सैनिक थे आला और उदल जो सेनापति थे, इन्होंने भाग लिया था उस युद्ध में और बहुत अच्छे से पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की थी, लेकिन ये दोनों हार गए थे और पृथ्वीराज जीत गया था। जो परमार्दी देव हैं इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मतलब उसको उसके आगे ये आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसकी वजह से जो परमार्दी देव के मंत्री अजय देव थे इन्होंने परमार्दी देव की हत्या कर दी थी। इसके बाद आता है गढ़वाल वंश जिसको राठौड़ भी बोलते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे और चंद्रदेव के बाद जितने भी 3-4 जो शासक आए हैं वो सब निर्बल थे, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया, ना उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया है, जैसे मदन चंद्र, गोविंद चंद्र और विजय चंद्र। इसके बाद आए थे जयचंद। ये इस वंश के अंतिम शासक थे और ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे और उनके अच्छे मित्र भी थे ये। इन्होंने क्या किया था जयचंद ने, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता जिससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे, लेकिन जब जयचंद को ये बात पता चली तो उसने अपनी पुत्री का स्वयंवर करवा दिया था और मतलब विवाह करवाने की सोची थी उसकी। और उस विवाह के निमंत्रण जब पहले राजा देते थे तो बहुत राजाओं को देते थे, जिसमें इनकी जो राजकुमारी है वो अपने वर को चुनती थी, लेकिन उसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान वहां आकर और संयोगिता से विवाह कर लिया था, जिससे जो जयचंद है वो बहुत नाराज हुए थे, तो इन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था। लेकिन फिर मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को मारने के बाद इसको भी 1194 में चंदवार के युद्ध में पराजित कर दिया था और मार दिया था। जो जयचंद है इसके सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र मिले हैं और ये नागरी लिपि लिखवाता था अपने सिक्कों पर। इसका पुत्र हरीश था जो इतना योग्य शासक नहीं था और इस वंश का अंत हो जाता है फिर मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों। फिर आते हैं दिल्ली और अजमेर के चौहान शासक। जो ये क्या थे, जो दिल्ली और अजमेर के जो चौहान शासक थे ये प्रतिहार वंश के सामंत थे, जो गुजरात के प्रतिहार वंश थे उनके सामंत थे ये। इनके जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। उसके बाद वासुदेव के पुत्र अजयराज फिर अर्णोराज आए। अर्णोराज एक योग्य शासक थे। फिर उसके बाद आते हैं विग्रहराज चतुर्थ या भीषल देव।
जो बिशल थे, या जिसको विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, ये एक लेखक भी थे और कवि भी थे। इन्होंने एक संस्कृत में कहानी लिखी है, हरिकेली और ललित विग्रहराज, अपने नाम से ललित विग्रहराज, और एक लिखी है हरिकेली। इन्होंने एक 2.5 दिन के नाम का झोपड़ा बनवाया था, जो कि एक विद्यालय था, लेकिन उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा था। इसने तोमर वंश से दिल्ली को जीता था। जो तोमर शासक थे उनसे दिल्ली छीन ली थी और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिनके पिता का नाम सोमेश्वर था और ये इस वंश के कुशल शासक रहे हैं। जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, इनके जो कथाओं में नाम है उसको राय पिथौरा के नाम दिया गया है। मतलब पृथ्वीराज को कहानियों में राय पिथौरा के नाम से संबोधित किया गया है। इसने प्रिमल के सेनापतियों से युद्ध लड़ा था, आला और उदल से, और उनको हरा दिया था। इसने जो रणथंभौर है वहाँ पर जैन मंदिर का जो शिखर है उसका निर्माण करवाया था। इसके दरबार में कवि चंद्र बरदोई थे, जिन्होंने इनके नाम से कहानी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज चौहान था, इसके 2 युद्ध हुए हैं मोहम्मद गोरी के साथ। पहला युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का पहला युद्ध, जिसमें इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर आता है 1192 का तराइन का युद्ध। इस युद्ध में जो जयचंद हैं उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान से गुस्सा होकर, और पृथ्वीराज चौहान को इसमें हार मिली थी और ये मारा गया था। फिर आते हैं तोमर वंश। जो तोमर वंश थे वो भारत के जो उत्तर पश्चिमी भारत है उस पर इनका जो शासन था, और ये अपने आप को चंद्रवंशी कहते थे। इसमें जो तोमर वंश का पहला जो संस्थापक था वो था अनंगपाल तोमर प्रथम। ये इस वंश के संस्थापक थे और इन्होंने जिसे हम आज दिल्ली कहते हैं उसकी स्थापना की थी। तब इसका नाम इन्होंने दिल्ली का या दिल्ली का रखा था। और उसके बाद आते हैं इनके पुत्र अनंगपाल द्वितीय, जिन्होंने लालकोट और लौह स्तंभ की स्थापना की थी दिल्ली में। फिर इस वंश के अंतिम शासक आते हैं तेजपाल द्वितीय। इसके बाद है मालवा का परमार वंश। जो मालवा का परमार वंश, मालवा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र का उपरला हिस्सा है, उसे हम मालवा कहते हैं। और ये राष्ट्रकूट के सामंत थे। जो राष्ट्रकूट वंश था उनके ये सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वहाँ पे परमार वंश की शुरुआत की थी। इनकी जो राजधानी थी वो उज्जैन नगरी थी। इसके जो संस्थापक थे वो थे उपेंद्र राज, जिसको कृष्ण राज भी कहा जाता है। इसके बाद इसका पुत्र था हर्ष, या जिसको सियक भी बोलते हैं। उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इस वंश का, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार किया था अपना, तो इस वजह से वास्तविक संस्थापक इसको बोला गया है। इसका जो दत्तक पुत्र था वो था वाक्यपति मुंज, जो आगे जाके जिसने आगे जाके शासन किया था। उसके बाद आता है इस वंश में राजा भोज, जिसने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया था। और यहाँ पे इस जो धारा नगरी थी वो इसकी सांस्कृतिक राजधानी थी, तो इसलिए इसने यहाँ पर संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा केंद्र थी ये, तो इसलिए इसने यहाँ पर सरस्वती मंदिर निर्माण करवाया था। इसने भोपाल में अपने नाम से भोजसर नाम से एक झील का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद आते हैं गुजरात के सोलंकी वंश, जिनकी शाखा गुजरात में थी। इसका पहला जो संस्थापक था वो था मूलराज प्रथम। ये अपनी राजधानी इसने बनाई थी अहिल्यावाड़ में, और ये शिव भगवान को मानता था, इसलिए कहते हैं कि शैव मत को मानता था। इसके बाद आते हैं भोज प्रथम। इसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था, जो माउंट आबू पर है। इसके समय गजनवी का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गजनवी का, लेकिन इसने उसका बहुत डटकर सामना किया था। इसके बाद आते हैं जय सिंह, जिन्होंने सिद्ध राज की उपाधि ली है। ये सिद्ध राज की उपाधि इन्होंने इसलिए ली है क्योंकि इन्होंने एक सिद्धपुर नगर की स्थापना की थी, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम दिया सिद्धराज। इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर मंडप बनाकर उसके चारों ओर अपने जो 7 पूर्वज हैं, मतलब उनकी गजारोही मूर्तियों का निर्माण करवाया है, जो आज भी माउंट आबू पर्वत पर हैं। इसने क्या किया था, महाकाल मंदिर, जो इन्होंने सिद्धपुर नगर की स्थापना की थी, वहाँ पर महाकाल मंदिर, भगवान शिव का मंदिर भी बनवाया था।
इसके बाद आते हैं मूलराज द्वितीय, जिन्होंने जो मोहम्मद गोरी हैं उसको माउंट आबू पर हराया था। और फिर आते हैं भीम द्वितीय, जो इस वंश के अंतिम शासक थे, क्योंकि जो इनके सामंत थे भीम द्वितीय के, लवण प्रसाद, उन्होंने इन्हें मारकर एक नए वंश की स्थापना की थी, बघेल वंश। बघेल वंश के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये उनके एक जो शासक थे उनका पता चलता है कि वो गुजरात के अंतिम हिंदू शासक थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे और गुजरात में शासन करते थे। वो थे कर्ण द्वितीय, जो बघेल वंश से थे। इसके बाद आता है कलचुरी वंश, जिसको चेदी वंश भी बोला जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो कोक्कल प्रथम थे, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। इसका बाद आता है युवराज, जिसको उज्जैनी भुजंग के नाम से भी जाना जाता है कई ग्रंथों में, और इसने केयूर वंश की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आते हैं गांगेय देव, जो इस वंश के प्रतापी राजा थे। इसने लक्ष्मी शैली के सिक्के चलवाए थे, और ये राजपूत राजाओं में पहला ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले जो सोने के सिक्के हैं वो चलाए थे। इसके बाद आते हैं कर्णदेव, जिन्होंने कलिंग, जो आज के समय में उड़ीसा का क्षेत्र है, उस पर विजय प्राप्त की थी और उपाधि रखवाई थी कलिंगाधिपति, मतलब कलिंग का जो अधिपति है, जीतने वाला। इन्होंने काशी मंदिर का निर्माण भी करवाया है, और इस वंश का अंतिम शासक था विजयपाल। इसके बाद आता है सिसोदिया या गहलोत वंश। जो सिसोदिया वंश है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, और भगवान राम का जो पुत्र लव है उसकी संतान मतलब बताते थे अपने आप को। इसकी जो राजधानी थी वो वल्लभीपुर में थी, जो गुजरात का एरिया है, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में इनका कब्जा था। जो लव था, भगवान राम का पुत्र था, उसकी सबसे पहले जो राजधानी थी वो लवकोट थी, जो आज के समय में पाकिस्तान में पड़ती है। इस वंश के जो संस्थापक थे वो गुहिल थे, इसलिए सिसोदिया वंश को ही गहलोत वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक गुहिल थे, मतलब गुहिल के नाम पर गहलोत वंश बोला जाता है इसको। इसके बाद आए थे विजय सेन, जिन्होंने विदर्भ की स्थापना की थी, जो मध्य प्रदेश का एरिया है, और महाराष्ट्र के एरिया के जो पूर्वी साइड है उस एरिया को विदर्भ कहते हैं, तो विदर्भ की स्थापना की थी इसने। इसके बाद आते हैं राणा सांगा, जिन्होंने खतौली का युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के साथ। फिर आते हैं राणा कुंभा, जिन्होंने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया था। और फिर आते हैं उदय सिंह, जो मेवाड़ के राजा थे। ये महाराणा प्रताप के पिता थे, और इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ लेके चले गए थे ये, और इन्होंने उदयपुर को जब ये चित्तौड़ लेके चले गए थे तब अकबर ने इन पर हमला किया था, तो उससे ये बच गए थे उस हमले से। और उस युद्ध में हालांकि ये परास्त हो गए थे, लेकिन बाद में ये जंगल में चले गए थे, और वहाँ जाकर इन्होंने फिर उदयपुर नई राजधानी बनाई थी, और उदय सागर नाम का ही एक सरोवर बनवाया था, और इन्होंने अपनी गद्दी पर अपने पुत्र महाराणा प्रताप सिंह को बिठाकर चले गए थे। जो महाराणा प्रताप सिंह है, इनका युद्ध हुआ था अकबर के साथ, जो था हल्दी घाटी का युद्ध, और इसमें जीता कोई भी नहीं था शुरुआत में, क्योंकि जो महाराणा प्रताप हैं वो उनकी सेना हालांकि इसमें बहुत परास्त हो गई थी, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे कई वर्षों तक जंगल में छुपते छुपाते इन्होंने अपनी जो सेना इकट्ठी करी, फिर अकबर के साथ ये लड़े थे। धन्यवाद। जय हिंद।